गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967। ये एक ऐसा कानून है जिसके तहत भारत सरकार किसी भी व्यक्ति को या किसी भी संस्था को जो देश की एकता और अखंडता के खिलाफ काम कर रहा है उसको आतंकी घोषित करती है। और आतंकी घोषित करती है तो उसे अग्रिम जमानत भी नहीं मिलती है। अगर केस ज़्यादा सीरियस हुआ तो उसको मृत्युदंड या उम्र कैद की सज़ा होती है। अगर उतना सीरियस नहीं रहा तो उसको 7 साल से कम की सज़ा तो बिल्कुल इसमें नहीं होती। इसमें एनआईए बहुत पावरफुल तरीके से काम करती है। और ये एक्ट आया 1967 में और इसमें 2019 में संशोधन किया गया। उसके पहले तक 2019 के पहले तक सरकार सिर्फ समूहों को आतंकवादी घोषित करती थी, लेकिन 2019 में इसमें संशोधन किया गया और कहा गया कि समूह के साथ साथ सरकार एनआईए के थ्रू किसी व्यक्ति को भी आतंकवादी घोषित कर सकती है। तो इसका कुल मिला के काम है देश में आतंकवादी और नक्सलवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाना। यदि कोई व्यक्ति देश में आतंकी घटना करता है या उसमें भाग लेता है या आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देता है या आतंकी गतिविधियों करने वालों का साथ देता है या प्रचार करता है या लिख कर बोल कर कुछ ऐसा कोई काम करता है जिससे देश की एकता और अखंडता खराब होती है, उस पर यूएपीए के तहत कार्रवाई होती है। अगर वो व्यक्ति जहाज में है, एरोप्लेन में है या कहीं भी है, विदेश में भी है, अगर वो भारतीयों और भारत देश की एकता और अखंडता के खिलाफ काम करेगा तो उसके ऊपर यूएपीए के तहत सरकार कार्रवाई करती है। इसके तहत एनआईए को नोडल एजेंसी बनाया गया है। इसमें न्यूनतम सज़ा 7 साल और अधिकतम सज़ा उम्र कैद की है। तो इस समय आपने बहुचर्चित केस सुना होगा उमर खालिद का। उमर खालिद को दिल्ली दंगों में आरोपी बनाकर यूएपीए के तहत उन पर कार्रवाई की गई है। वो 2 साल से अधिक जेल में हैं। और इस समय जब मोदी जी की यात्रा हो रही है अमेरिका में तो उनका फोटो एलईडी में लगाकर ट्रकों से यूएसए में घुमाया जा रहा है और मोदी की यात्रा का विरोध किया जा रहा है कि उनके ऊपर गलत तरीके से कार्रवाई हुई है। गलत तरीके से कार्रवाई हुई है कि नहीं ये कोर्ट तय करेगी। कोई व्यक्ति, कोई संस्था, कोई सरकार नहीं करती, क्योंकि यहाँ पे न्यायालय अलग है, कार्यपालिका अलग है, विधायिका अलग है। तीनों का अपना अपना काम है, तीनों के अपने अधिकार क्षेत्र हैं, तीनों को संविधान के तहत ताकत दी गई है। कोई किसी के काम में हस्तक्षेप नहीं करता। तो कोई कैसे कह सकता है कि इसमें सरकार गलत कर रही है, क्योंकि न्यायालय पे सबका भरोसा है। आप हो या हम हो, पक्ष हो विपक्ष हो, न्यायालय पे भरोसा है तो आप केस लड़िए। अगर आप पर गलत तरीके से लगाया गया है तो वो कोर्ट आपको हटा देगी, आपको बाइज्जत बरी कर देगी। बाकी ये सब राजनीति है। जो भी है, जो भी आपको था मैंने बता दिया यूएपीए क्या है, इसके तहत क्या है। आपकी क्या राय है इस कानून के बारे में? आप कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ।